राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की प्रेडिक्शन की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है आप दोनों लोगों में, यानी कि पति पत्नी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आग लगाने का काम करेगी। यानी कि कोई इस तरह का इंसान हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ आग लगाने का काम हुआ है, ठीक। अब उसके बाद आपने करना क्या है, चीज़ों को समझना है, थोड़ा स्टेबल रहना है, ईश्वर पे भरोसा करो। ऐसा कुछ गलत होने वाला नहीं है कि आपको लगे कि ओहो मेरी बिल्कुल टूट गई या हमारे रिलेशनशिप नहीं रहेंगे। इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ भगवान पे और अपने आप पे भरोसा रखो, लेकिन फालतू का जो है बोला बाली करना मत रिलेशनशिप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में और जीवन साथी के साथ, ठीक है, यहाँ पर आपने रिलेशनशिप्स को, अपने लव रिलेशनशिप को भी आपने जो है संभाल के रखना, गड़बड़ होने नहीं देनी। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चीज़ आपके हाथ से छूटती हुई दिखाई देती है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको परेशानी आती हुई दिखाई देती है। कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी ना होती है। कितनी बार होता है हम लोग कुछ अचीव करने के लिए आगे निकलते हैं, कुछ हमारे हाथ में आता है, कुछ नहीं। आप किस लिए इतना परेशान हो रहे हो, इतने उदास हो रहे हो? जो चीज़ हाथ से निकल गई निकल जाए। आपने क्या करना है, कम मिलेगी आपको उससे, लेकिन मिलेगी ज़रूर। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने 3 बारी शिवलिंग पे जल चढ़ा देना, ठीक है। आपने 3 बारी शिवलिंग पे जल चढ़ा देना और रिजल्ट्स देखना आपको बेटर मिलेंगे। असल में क्या है, अच्छाई और बुराई में से निचोड़ निकाल के चीज़ें समझनी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, अच्छाई में ज़्यादा ही डूब जाते हैं, बुराई में ज़्यादा ही, यानी कि खुशी आई तो हमें उसका तालमेल नहीं पता कि हमें कितने ओवर एक्साइटेड होके हम खुश होने लग जाते हैं। जब ज़्यादा भी खुशी हो जाती है तो उसके बाद ईश्वर थोड़ा सा बीच पे कुछ ना कुछ ऐसे डाल देते हैं कि हमें नज़र ना लगे, यानी कि उसके साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें उन्होंने इतना बुद्धि दी है कि किस तरह हमें अच्छा और बुरा इनका तालमेल बनाना है, ठीक है। और अगर हम तालमेल नहीं बना पाएंगे तो हमें परेशानी होगी। 7 नंबर वाले तो वैसे भी ऐसा तालमेल बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि आप लोग अपने लिए बहुत अच्छी तरह से ये इमोशनल चीज़ें जो है समझ जाते हो। उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को प्रेफरेंस देना, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने आप के बारे में सोचना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है किसी ना किसी बड़े की सपोर्ट मिलती हुई दिखती है, यानी कि आपके साथ सीनियर्स तो हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इमोशंस भी कहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किधर आप बहते चले जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सलाह दूंगी कि चीज़ों को समझने की कोशिश करो, यानी कि प्राप्ति तो हो रही है, किस कारण से, किसने की, कैसे की, उसे संभाल के कैसे रखना है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आपको चीज़ है वो आपको दूसरों से कटाती है और हटाती है, यानी कि आपके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटी है तभी तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर है। आपके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी है तभी तो आप खुद जहाँ पर हो उस जगह पर भी खड़े होकर समझ पा रहे हो कि इस शूज़ में रहना कैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट पूरा मिल रहा है, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो, डोल रहे हो। डोलने के बाद मैं ये जानती हूँ कि आप समझ जाओगे मेरी बात और समझ के वैसे ही काम करोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन अपने धन का थोड़ा ध्यान रखना है और बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और चीज़ों को जो है तालमेल को बना के रखने की कोशिश करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। क्योंकि बुद्धि बड़ी तीव्रता से चल रही है, तो जो नई सोच आ रही है, नई समझ आ रही है, उसके साथ काम करना तो ज़रूरी है ना। यहाँ पर अगर उसके साथ काम नहीं किया तो फिर उस सोच के आने का फ़ायदा क्या। मगर ओवर ज़्यादा सोचने के साथ ये नहीं हो अरे मैं ये भी कर लूँ, अरे मैं ये भी कर लूँ। एक ही चीज़ करो, ठीक है। अगर 2 चीज़ें एक साथ करना चाहते हो तो अपने दिमाग को उतना चुस्त रखना, इतना तेज रखना, दोनों चीज़ों के ऊपर बाकायदा होमवर्क कर लेना और उसके बाद जाके उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन आपकी सोच अच्छी है, सोच नहीं है, आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ बेहतर करोगे। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ पहले के पैसे हो सकते हैं कहीं
से कुछ प्राप्त होने हो तो वो प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। और नई कोई चीज़ करने के लिए आप अपने आइडियाज़ जो हैं उनको टाल दोगे, यानी कि जो काम है या कुछ है या आगे और कुछ करना है उसके लिए आप मतलब एक उस चीज़ को आगे कर दोगे, यानी कि पोस्टपोन कर दोगे उस काम को, अभी नहीं। ठीक है, इस तरह से। अब आपको मैंने कह तो दिया कि भाई मैंने आपका इतना पैसा देना और मैंने आपको देना है। ठीक है, मैंने आपको 10,000 देने हैं सपोज़ करो, हाँ जी मैंने देने हैं। अब मैंने कह तो दिया देने हैं, ठीक है, आपको दिख भी रहे हैं कागज़ों में कि देने हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में, फिर कभी सम अदर टाइम। ठीक है, टल गए। उसके बाद आगे बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आपको गुरु भी जो हैं वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं और आपके पास ना धन की कोई कमी है, ना गुरु के आपके पास जो जिसको कहते हैं कि कोई ज्ञान की, जो वो ज्ञान दे रहे हैं, यानी कि आपको भले बुरे की समझ दे रहे हैं, उसकी भी कोई कमी नहीं है आपके पास। ठीक है ना, आपको करना क्या, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। अब गुरु मंत्र बता देती हूँ, सैटरडे तक की तो प्रेडिक्शन हो गई है। अब यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का डर लग रहा हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने सुरक्षित हैं, अपना रिश्ता सुरक्षित है, उसके अंदर कोई भी आँच नहीं आ सकती। क्या होगा भाई, हस्बैंड 4 दिन रूठ जाएंगे, तुम रूठ जाओगे या वाइफ रूठ जाएगी, मानोगे तो सही ना एक दूसरे के साथ। करना क्या है, जितनी बार ऐसा कुछ हो जाता है ना कि आपके रिलेशनशिप्स में कुछ दूरियां आती हैं, तो अपने आप से इनिशिएटिव ले लो। कितनी बार ऐसा होता है कि लड़ते लड़ते भी कुछ लोग इस तरह से कर लेते हैं, खाना बना दें, हाँ दे दो, बस बात हो गई। कोई घर में मेहमान आ जाता है तो बात हो जाती है, कभी बच्चे कुछ कह देते हैं तो बात हो जाती है। यानी कि आप से दूरी बनाने के लिए ये कार्ड्स नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि अपने प्रेम करने वालों को समझो और साथ साथ में उस तरह से चलो। अब यहाँ पे क्या है, आपकी डिज़ायर्स बढ़ती चली जा रही हैं चीज़ों को। जब हम एक चीज़ के ऊपर चलने लग जाते हैं ना, चाहे हम अध्यात्म में ही चलें, तो हमारी ना उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उम्मीदें बढ़ गई हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपकी उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन उन उम्मीदों को आपने क्या करना है, एक लय में चलाना है। यानी कि इतनी उम्मीदें भी ना बढ़ जाएं जो पूर्ण ना हो सके। उम्मीद करो लेकिन चलते जाओ रास्ते के ऊपर और अपने कार्यों को पूर्ण करते जाओ। ईश्वर के साथ भी तालमेल बना के रखो, नहीं तो क्या होगा कि अगर हम इतना ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो हमारा माइंड जो है अब चीज़ों को प्राप्ति में ही फोकस हो जाएगा। ठीक है, और अपनी जो बुद्धिमत्ता है वो कहीं गायब ही हो जाएगी। ठीक है, इंटेलिजेंस की भी तो ज़रूरत है ना। तो जब हम ज़्यादा या तो उदास हो जाएं, चीज़ों में हम रोते रहें, कलपते रहें, या हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, ओवर एक्साइटेड हो जाएं, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते चले जाएं, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, वो इंटेलिजेंस कहीं लैग कर जाती है। तो अपने इंटेलिजेंस को संभाले रखने के लिए हर चीज़ का लिमिट में उपयोग करो, यानी कि मीठा भी हिसाब से खाना है और कड़वा भी। ठीक है, मेरा ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आप लोगों को ये बता दूं कि मेरे कोर्सेज़ जो हैं टैरो रीडिंग के वो स्टार्ट हैं, सेकेंड बैच है। सेकेंड बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग चाहो तो आप लोग अपने लिए जो है सीट बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को फ़ोन नंबर्स दे दूँगी। व्हाट्सएप का नंबर तो मेरा आप लोगों को मालूम ही है, फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी नंबर जो है फॉरवर्ड कर दूँगी। आप बाकी की डिटेल्स जो फ़ोन पे लेना चाहें तो फ़ोन पर भी आप ले सकते हैं और अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं। अब आपने करना क्या, अपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।